नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले आज जो है हमें राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से दो नई नोटिफिकेशंस देखने को मिली हैं, जिसमें कि पहला प्रेस नोट है टीजीटी आर्ट्स के रिज़ल्ट से जुड़ा। तो ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, कुछ और स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी नोटिफिकेशन है जो अभी हमें असिस्टेंट स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट देखने को मिला था, तो उसमें जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जेई सिविल के बारे में। तो जैसे कि लगातार मैं आपको बताता रहता था कि जेई सिविल के रिगार्डिंग एक आरटीआई डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में लगाई गई है, जिसमें उनसे जानकारी मांगी गई है कि जो एक नए सेपरेट कैडर की शुरुआत करी गई है, तो उसमें कितनी पोस्ट सैंक्शन करी गई हैं, कितनी वैकेंट है और कितने डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की पोस्ट इसके तहत हमें देखने को मिलेगी। तो रिप्लाई आया है, उसमें क्या जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये प्रेस नोट देख सकते हो। तो अभी सबको उम्मीद थी कि टीजीटी आर्ट्स का फाइनल रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसी दौरान हमें एक नया रिज़ल्ट देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि पहले आप जानते हैं कि जो अप्रैल में हमें रिज़ल्ट देखने को मिला था, उसमें 632 जो कैंडिडेट थे उनको सिलेक्शन दी गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अभी आयोग को लगा होगा कि अगर हमें वेटिंग पैनल को भी मेंटेन करना है और जितनी ज़्यादा हमने पोस्ट एडवर्टाइज़ करी हैं अगर उनको फिलअप करना है, तो उसके लिए उनको लगा होगा कि जो हमने सेलेक्ट करे कैंडिडेट तो वो कम है, इसलिए अब जो है वो 32 और कैंडिडेट को सिलेक्शन दी गई है। इसके बाद आपको प्रॉपर फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, वेटिंग पैनल होगा, हर एक चीज़ होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 1 तारीख को। शॉर्ट लिस्ट आप इनको बोल सकते हैं, सिलेक्टेड नहीं बोल सकते हैं। सिलेक्टेड होंगे जब फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो 1 जून को इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और जो भी ये कैंडिडेट हैं इनको जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आप रेडी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा भी नहीं है और इस दौरान जो है वो डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। 2-4 दिन का आपके पास टाइम है, उसके अलावा छुट्टियां भी हैं और आप जानते हैं कि पंचायती राज के इलेक्शंस भी हैं, तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वेटिंग पैनल होगा, कट ऑफ होगी, उसके अलावा जो ओवरऑल मार्क्स रहते हैं जिसमें कि रॉ स्कोर होता है, नॉर्मलाइज स्कोर होता है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक्सपेक्टेड है कि जून में आपको मतलब जैसे 1 तारीख को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, 10 या 15 दिन के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देखिए, अभी जो आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स का रिजल्ट देखने को मिला था, तो उसमें जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है। देखिए, जब से ये रिजल्ट आया है उसके बाद एक अलग तरह का विवाद भी हमें देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन को लेके। जो नॉर्मलाइजेशन में कहीं पे 6-7 नंबर का डिफरेंस भी देखा गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये एग्ज़ाम जो था वो 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और मुझे लगता था कि 3 शिफ्ट में चाहे तो और राज्य चयन आयोग इसको कंडक्ट करवा सकता था, लेकिन फिर भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। पहले जब एग्ज़ाम डेट आई थी तो सिर्फ 1 दिन ही एग्ज़ाम होने वाला था, फिर 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पे एक दिन में 3 शिफ्ट और दूसरे दिन 1 शिफ्ट हमें देखने को मिली। अभी रिजेक्शन लिस्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो उनको रिजेक्ट किया गया है। रीज़न यहाँ पे मेंशन किया है कि उन्होंने जो है वो प्रोड्यूस नहीं करा वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो नर्सिंग काउंसिल में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसका वैलिड सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था। मैक्सिमम मैंने चेक किया तो यही रीज़न आपको देखने को मिलेगा। किसी का कैटेगरी का इशू है, किसी ने जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर अप्लाई किया था तो उसके बाद डीबी के दौरान उनकी कैटेगरी बदली गई, तो जब अनरिजर्व्ड में वो आए तो वहाँ पे वो उस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये जो रिजेक्शन लिस्ट है ये उन स्टूडेंट की है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे थे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो टोटल 44 कैंडिडेट को रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट इसमें मुझे जानकारी मिली है जो कि जो कट ऑफ उनकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी सब कैटेगरी में है, तो वहाँ पे उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट की वजह से या किसी रीज़न की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है।
एक दो स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जो नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन थी उसमें मेंशन नहीं था कि किस डेट से पहले आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और हमने वैलिड प्रूफ वहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट दिया था। तो इसके लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया गया है जो इसके लिए नहीं है, वैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए था, लेकिन वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्टूडेंट है जो कि केस फाइल करना चाहते हैं और हाई कोर्ट का रुख करना चाहते हैं, तो आप कंबाइन हो सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ फेयर चीज़ें नहीं हुई हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जेई सिविल के बारे में। तो अगर आपने मेरी आज की वीडियो भी देखी होगी ऐसे पहले भी, जहाँ पे जेई सिविल की हमने बात करी, तो मैंने वहाँ पे लगातार बात करी है कि एक आरटीआई पेंडिंग है जिसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से जानकारी मांगी गई है। जो जूनियर इंजीनियर सिविल का जॉब ट्रेनिंग तौर पे एक नया सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैडर की शुरुआत करी गई है। तो काफ़ी मतलब लगभग 1 मंथ के बाद हमें रिप्लाई देखने को मिलता है, और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से इससे पहले भी जो रिप्लाई मुझे देखने को मिले हैं वहाँ पे आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजॉल्व भी नहीं किया जाता है, रिजेक्ट वहाँ से आरटीआई होती है। और सेम यहाँ पे मुझे आज भी वो चीज़ देखने को मिली है। पहले आप प्रश्नों पे ध्यान दीजिए कि क्या मैंने जानकारी मांगी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि जेई सिविल का जॉब ट्रेनिंग का सैंक्शन कैडर स्ट्रेंथ कितनी है और उसके अलावा कितनी वैकेंट पोस्ट हैं। उसके अलावा ये पूछा गया था कि आप बताइए कि अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से कितने डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन इस सैंक्शन कैडर में आएंगे जो आपने शुरुआत करी है। तो यहाँ पे हमें रिप्लाई देखने को मिलता है वही जब आपको पता है कि होता है कि कोई डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन जानकारी नहीं देना चाहता है, तो वहाँ से हमें अलग अलग क्लॉज लग जाते हैं उस आरटीआई पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है कि आपने जो जानकारी मांगी है वो जो चीज़ यहाँ पे एडवाइस करी गई है कि आपने जो जानकारी मांगी गई है वो आपको अलग अलग पीआईओ से मिलेगी, तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है कि अगर आपने एक सैंक्शन कैडर की शुरुआत करी, आपने एक सेपरेट कैडर की शुरुआत करी, तो और वहाँ पे आप कह रहे हो कि जेई सिविल की ये वाली पोस्ट जो रहेंगी उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपके पास है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। उसके बाद कुछ इस तरह का रिप्लाई हमें देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग क्लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने क्लॉज और इतना ब्रीफली जब किसी आरटीआई को रिजेक्ट किया जाता था, तो ये पहले हमने चीज़ें देखी थी पीडब्ल्यूडी में जब हम एई सिविल के लिए आरटीआई लगाते थे, और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में शुरुआत हो चुकी है। अब मेन चीज़ होती है कि ऐसी भी कोई जानकारी नहीं मांग ली गई थी जो कि बहुत मतलब अलग सी जानकारी थी, या इसमें आप जानकारी नहीं दे सकते थे। आप उसमें अपनी नोटिफिकेशंस को अटैच करते जो आपने सैंक्शन पोस्ट क्रिएट करी हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब कोई डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन जानकारी नहीं देना चाहता है तो इस तरह के क्लॉज लगाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। उनको पता होता है कि सामने वाला स्टूडेंट है, या हो सकता है कि उसके पास मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अपील फाइल करेगा। आप जानते हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी भी मेरी 3 अपील जो हैं वो पेंडिंग में चल रही हैं पिछले कई महीनों से। आपने देखा होगा कि आरटीआई यहाँ पे जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पे भी बड़ी बड़ी पोस्ट कितने महीनों से वेकेंट है, हाई कोर्ट में एक अलग मैटर चला है। तो ये इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाता है, और जो प्रॉपर जानकारी मैं लगातार कहता हूँ कि जो बेसिक डिटेल्स हमें मिलनी चाहिए वो हमें हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे नहीं मिलती है। हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आरटीआई लगानी पड़ती है, एडिशनल फ़ीस देनी पड़ती है। अभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक कॉरपोरेशन में एडिशनल फ़ीस भेजने के बाद भी पिछले 3 महीनों में रिप्लाई हमें देखने को नहीं मिला है। अब क्या प्रूफ है, क्या चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो आरटीआई पर पूरा रिलाई करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।